pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने डिमांड चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, जो कि है डिमांड फंक्शंस या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इसको कहते हैं। इसमें क्या आएगा बेटा, वो सारे फैक्टर्स जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइस, हमारी इनकम कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम डिमांड करेंगे, जितना चीज़ का प्राइस है उसके अकॉर्डिंग डिमांड करेंगे, ठीक है। उसके जो अल्टरनेटिव यूजेस हैं उसके अकॉर्डिंग हो गया, या फिर एक फॉर एग्जांपल मुझे उसका सब्सटीट्यूट अच्छे कम प्राइजेस पे मिल रहा है, तो वो चीज़ें, ठीक है। तो डिमांड फंक्शंस क्या है, डिमांड फंक्शन रिलेशनशिप शो करेगा आपको। क्या शो करेगा बच्चे, रिलेशनशिप शो करेगा किसमें, बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। उसके बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं। ये डिमांड बताएगा कि वो कैसे रिलेटेड है अपनी बाकी डिटर्मिनेंट्स से, अपने फैक्टर से। तो दो एस्पेक्ट है इसके, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। हम पढ़ ही रहे हैं, पिछली क्लास में आपको कवर करवाया था ये। तो दो तरह के डिमांड फंक्शंस हैं हमारे। कौन से, हमारे पास दो तरह के डिमांड फंक्शंस हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विद इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। तो एज एन इंडिविजुअल आप खुद सोचो कि आप किसी चीज़ की डिमांड करते हो तो कौन कौन से फैक्टर्स आपको कैसे इफेक्ट करते हैं। तो देखो ये वही शो करेगा, डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ, ये हमारे पॉइंट्स हैं कौन कौन से, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशंस। ये बात समझ आई। ये सारे पॉइंट्स मैं अब आपको आगे करवाने वाली हूँ, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहला क्या था, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। मैंने ये कल करवा दिया था आपको। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या है, कम हो जाएगी। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, विद द राइज इन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी उसकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, एंड विद द फॉल इन प्राइस जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड, इसी को तो लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, राइट। फर्स्ट पॉइंट तो बहुत इजी था, क्लियर हो गया। सेकंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सेकंड क्या है बच्चे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये आगे अभी आपको बहुत काम आएगा। सो रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, पहले सब्सटीट्यूट गुड्स और फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये ध्यान में रखना, सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, सब्सटीट्यूट गुड होते हैं जो एक की जगह दूसरा यूज़ कर सकते हैं हम। मैंने इसको कैसे याद किया, इसके एग्जांपल से। सब्सटीट्यूट मतलब टी एंड कॉफ़ी, कि एक टाइम पे अगर मुझे टी नहीं मिल रही तो मैं कॉफ़ी पी लूँगी, कॉफ़ी नहीं मिल रही तो मैं उसकी जगह टी यूज़ कर सकती हूँ। तो वो चीज़ जो हम एक की जगह दूसरा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपनी कंजप्शन मतलब अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो क्या होते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है। सो जैसे टी एंड कॉफ़ी, बॉल पेन, इंक पेन, एक टाइम पे बॉल पेन नहीं मिल रहा तो मैंने इंक पेन से काम चला लिया, तो वो चीज़। अगर एक चीज़ के प्राइस बढ़ जाएंगे तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी कि नहीं, खुद सोचो। फॉर एग्जांपल बताती हूँ यहाँ पे, कि अगर टी के प्राइजेस, तुम ये लगा लो टी के प्राइजेस बढ़ गए, ठीक है, तो तुम कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कोई लोग कॉफ़ी की तरफ क्या है, शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई, ये बात समझ आई। टी के प्राइसेस बढ़ने की वजह से कॉफ़ी की, दूसरे गुड, सब्सटीट्यूट गुड की डिमांड इंक्रीज होगी। सो पॉजिटिव रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, कि एक के प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे की डिमांड बढ़ गई। और अगर टी के प्राइस कम हो जाए, टी के प्राइस कम हो जाए तो कुछ कॉफ़ी वाले लोग टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो गई। हमें यहाँ पे कॉफ़ी की डिमांड देखनी है, एक का प्राइस एक की डिमांड, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट गुड में क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा कि एक के प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, एक के प्राइस कम होने की वजह से दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री याद रखना, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर, मतलब दो चीज़ें जो आपस में चलती हैं, एक दूसरे के बिना उनका कोई वजूद नहीं है, ठीक है। ये बात समझ आई। लाइक फॉर एग्जांपल, पेट्रोल महंगा होने की वजह से कार की डिमांड कम हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता होने की वजह से कार की डिमांड बढ़ जाएगी, ये बात समझ आई। सो नेगेटिव रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, देयरफॉर डिमांडेड टुगेदर, लाइक पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर, ये सब आ गए। सो एक के अगर प्राइस गिरेंगे तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस कम बढ़ेंगे तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। समझ आई दोनों, सब्सटीट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड, पूरी बुक में पढ़ोगे आप इसको आगे, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सटीट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सबसे पहले सॉरी, सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी इंटरचेंज्ड फॉर यूज, एक की जगह दूसरे को हम यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, इजी। इसमें क्या था, पॉजिटिव, प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड इंक्रीज, डिमांड फॉर अ गिवन राइजेस एंड वाइस वर्सा,
फॉर एग्जाम्पल टी, कॉफी, पेप्सी एंड कोक, बॉल पेन एंड इंक पेन. व्हेन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेज, डिमांड फॉर अनदर गुड डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा. पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर, ये सब आ जाएगा. इजी, ये तो इजी है. फिर आ गया इनकम ऑफ द कंज्यूमर. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर. अगर गुड्स नॉर्मली हैं, देखो बात सुनो, दो तरह के गुड्स होते हैं हमारे पास. कौन से? नॉर्मल गुड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, एक होते हैं इन्फीरियर गुड्स जो मतलब बहुत सस्ते आते हैं. लाइक जो लोग नॉर्मल गुड्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो इन्फीरियर गुड्स कम मतलब सस्ती चीज़ें खाते हैं, वो चीज़ आ जाएगी. ठीक है. सो अगर नॉर्मल गुड है तो मेरी बात सुनो, इनकम बढ़ेगी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी. नॉर्मल है ये तो. अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं अपनी डिमांड बढ़ा दूंगी नॉर्मल गुड्स की. सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड. लेकिन अगर मैं इन्फीरियर गुड्स की बात करूं, खुद सोचो, अगर उन लोगों की इनकम बढ़ जाएगी तो वो इन्फीरियर गुड्स ना यूज़ करके नॉर्मल गुड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. अब तो उनके पास पैसा है, इन्फीरियर वही लेते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे. ये बात समझ आ रही है तुम्हें? तो इन्फीरियर गुड्स जैसे इनकम बढ़ेगी तो जो नॉर्मल गुड्स की तरफ लोग शिफ्ट कर जाएंगे तो इसकी डिमांड क्या है? कम हो जाएगी. तो यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव रिलेशनशिप. ये बात समझ आई? सो देखो लिखा क्या हुआ है, ये कहता है चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स. डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, देखो नॉर्मल गुड्स आ गए, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा, पॉजिटिव. लेकिन अगर मैं बात करूँ इन्फीरियर गुड्स की, लाइक कोर्स ग्रेन हो गए, जो इनकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी अगर लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा. ये बात समझ आई? इजी. ठीक है. तो नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स का भी डिफरेंस कर लेते हैं. सो नॉर्मल गुड्स आर दोस इन केस ऑफ विच देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. अगर इनकम बढ़ेगी तो इनकी जो है क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. लेकिन ये क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड देयर क्वांटिटी डिमांडेड. अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो इनकी कंजप्शन कम कर देंगे, लोगों की इनकम कम हो जाएगी तो इनकी कंजप्शन बढ़ जाएगी. ये बात समझ आई? ठीक है. तो इनकम इफेक्ट क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ. यहाँ इनकम इफेक्ट क्या हुआ? नेगेटिव हुआ. नॉर्मल गुड्स में हो सकता है कि ये इसेंशियल्स भी हो और ना भी हो. ठीक है. लेकिन इंफीरियर गुड्स इसेंशियल्स ही होते हैं. मतलब इंफीरियर गुड्स वही लोग लेते हैं जिनको मतलब रोटी कपड़ा मकान टाइप, मतलब बेसिक गुड्स पूरी करनी है सिर्फ. ठीक है. सो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स देयर इज ऑलवेज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इनके प्राइसेस का भी सेम लॉ ऑफ डिमांड वाला रिलेशन होता है. लेकिन इंफीरियर गुड्स में हो सकता है कई बार जो है लॉ ऑफ डिमांड काम करता है और कई बार नहीं भी करता. तो ये अभी कोई केस नहीं है. ये बात समझ आई? इजी. ठीक है. नेक्स्ट पे आते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस. टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है कि किसी भी चीज़ का अगर मुझे लाइक फॉर एग्जांपल कोई चीज़ें होती है ना कि मुझे वो ब्रांडेड ही चाहिए, मुझे ये ब्रांड ही पसंद है, चाहे महंगा है चाहे सस्ता है. ये बात समझ आई? लत लग जाना, जैसे नशे की लत लग जाती है लोगों को, राइट. तो वो चीज़ें अगर किसी चीज़ के लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी प्रोडक्ट का बढ़ गया किसी कंज्यूमर्स का तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी. वेयर एज अगर उसका डिमांड जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम हो गया तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी. किसी चीज़ फैशन में आ जाती है, इन्वायरमेंट चेंज, अब थोड़ी ठंड होने लग गई है तो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो अब सर्दियों वाली चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी. तो ये चीज़ें. ठीक है. सो जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की वो भी डिपेंड करती है इंडिविजुअल के टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे. टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स वो इन्फ्लुएंस किससे होती है? एडवर्टाइजमेंट हो गया, फैशन में चेंज आ रहा है उसकी वजह से लोग उसको लेना पसंद करें, क्लाइमेट में न्यू इन्वेंशंस एक्सेट्रा. अगर बाकी सब इक्वल हैं उन गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी जिसके लिए लोगों का स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, और जिसके लिए स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं है तो लोग दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे. कंपटीशन भी तो है. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि अभी मार्केट डिमांड पड़ी है, दैट इज एक्सपेक्टेशंस. एक्सपेक्टेशंस क्या है कि एज अ कंज्यूमर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि फ्यूचर में किसी चीज़ के प्राइस कम हो जाएंगे या प्राइस बढ़ जाएंगे. आपको पता है एकदम से क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो हमारे अनियंस होते हैं, प्याज, इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. एक टाइम आता है ना साल में ऐसा. तो वो चीज़ अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ किसी चीज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो मैं ऑन द स्पॉट उस चीज़ को बल्क में परचेज कर लूँगी, तो मैंने उसकी डिमांड बढ़ा दी. ये बात समझ रहे हो? अगर मैं ये सोच रही हूँ कि फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि फ्यूचर में इस चीज़ के प्राइस बढ़ जाएंगे तो मैं ऑन द स्पॉट आज उसकी डिमांड बढ़ा दूंगी. क्या करूँगी? मैं उसको बल्क में खरीद लूँगी. एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये सोच रही हूँ कि अगले हफ्ते ये चीज़ और सस्ती हो जाएगी, ठीक है, कि नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक मुझे ये चीज़ और सस्ती मिलेगी, तो मैं ऑन द स्पॉट उसकी डिमांड कम कर दूंगी. मैं सोचूंगी अगले हफ्ते ही लेंगे, अगले मतलब फ्यूचर में ही लेंगे. तो वो चीज़ देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन. सो अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी में, ठीक है, कंसर्न मतलब फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है, तो वो अपनी प्रेजेंट डिमांड को उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? चेंज करता है. अगर कंज्यूमर को ये है कि आगे आने वाली चीज़ में इसकी एक्यूट शॉर्टेज हो जाएगी और प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो उसकी वो प्रेजेंट डिमांड बढ़ा देगा एंड वाइस वर्सा. समझ आया? ये ऐसे ही लिख के आना ये. ठीक है. फिर आती है मार्केट डिमांड फंक्शन. मार्केट डिमांड फंक्शन क्या है? देखो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन तो हमने पढ़ लिया. अब मार्केट में क्या आएगा?
इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हमने वो सारे पॉइंट्स पढ़े जो एक इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर मुझे इफेक्ट कर रहे हैं, एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स आप लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं, राइट। लेकिन मार्केट डिमांड में क्या आएगा, वो सारी चीज़ें जो पूरी सारे कंज्यूमर्स को इफेक्ट करती हैं वो सारा किस में आ जाएगा, मार्केट डिमांड में। किस में आएगा, मार्केट डिमांड फंक्शन में। सो देखो अब इंडिविजुअल वाला तो आएगा ही आएगा इसमें, यहाँ तक तो इंडिविजुअल वाला था ही ना, ये तो हमने पढ़ ही लिया ना, ठीक है। तो क्या क्या था ये, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब रिलेटेड गुड में दो थे, सब्सटीट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इनकम, इनकम में दो तरह के गुड्स पढ़े हमने, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशंस, ये पढ़ लिया। ये तो आएगा ही मार्केट डिमांड में। इसके साथ साथ क्या आ जाएगा, इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन कितनी है, 2 पॉइंट्स और आ जाएंगे। ये बात समझ आई, तो पढ़ ले इनको भी, बस 2 पॉइंट्स रह गए, खत्म चैप्टर नहीं, टॉपिक में हमेशा चैप्टर कह देती हूँ। सो स्टार्ट्स विथ पॉपुलेशन साइज और नंबर ऑफ बेयर्स। अगर मेरी बात सुनो, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड हर चीज़ की बढ़ेगी। अगर पॉपुलेशन कम है तो डिमांड कम होगी। और पॉपुलेशन की कंपोजिशन क्या है, ये भी तो डिमांड इफेक्ट करेगी। मेल ज़्यादा है तो मेल वाली चीज़ों की सामान की मतलब जो है डिमांड बढ़ेगी। फीमेल ज़्यादा है तो फीमेल की डिमांड बढ़ेगी, फीमेल प्रोडक्ट्स की, है ना। तो वो चीज़ें किस में आएंगी, पॉपुलेशन साइज या नंबर ऑफ बेयर्स। कहता है डिमांड इंक्रीज विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन पॉपुलेशन। क्योंकि इंक्रीज या डिक्रीज जब पॉपुलेशन में होगा तो बेयर्स भी तो है, वही तो हमारे क्या है, डिमांड कर रहे हैं ना, तो वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। इससे अलावा कंपोजिशन भी इफेक्ट करता है हमारी डिमांड को। कैसे, फीमेल पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो फीमेल की जो गुड्स की डिमांड है वो ज़्यादा होगी। एंड सेकंड पॉइंट इज आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर हमारे यहाँ पे अमीर ज़्यादा है और गरीब कम है, फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे एक बात बताओ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मतलब अमीर ज़्यादा है और गरीब कम है, तो यहाँ पे लग्जरी गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। ये बात समझ रहे हो आप लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अमीर ज़्यादा है। लेकिन अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि अमीर गरीब में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो बेसिक गुड्स की जो है डिमांड ज़्यादा होगी। ये बात समझ आई। सो मार्केट डिमांड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ज़्यादा डिमांड होगी किसकी, नॉर्मल गुड्स की। लेकिन अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो डिमांड कम होगी। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे जो ज़्यादा इनकम है वो किसके हाथ में है, रिच सेक्शन के हाथ में है। तो जो लार्ज सेक्टर है सोसाइटी का वो क्या है, गरीब है। तो लो इनकम है, मार्केट डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आई ये बात आपको, ठीक है, ईजी। सो इसको कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love